औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिसी कोफ्तों की बहुत फरमाइश आ रही थी, तो ये नरगिसी कोफ्ते में आ रही। मैं सब चीज़ें नरगिसी कोफ्तों की डालूँगी, मगर अभी फ़िलहाल अंडे का बाद में करूँगी इंशाल्लाह। अभी मुझे ऐसी बनाना है कोफ्ते। नरगिसी कोफ्तों का सारा मसाला ये नरगिसी कोफ्तों का है। देखें, गोश्त है आधा किलो और दाल है 1 मग्गा। इसको सुबह से भिगो दी थी मैं। देखें कितनी नरम हो गई है, बस एक भाप में गल जाएगी दाल, और ज़्यादा मुझे गलाना नहीं है दाल। अदरक लहसुन है 4 खाने के चम्मच, जो मैं हो सकता है कम ज़्यादा कर दूँ अभी फ़िलहाल। और ये अदरक लहसुन रखी थी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और प्याज है छोटी सी 1 डली, ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच और आधा, थोड़ा सा मतलब 1.5 चम्मच के करीब। इसमें हो सकता है मैं कम कर दूँ। और काजू है 2 खाने के चम्मच, बादाम भी 2 खाने के चम्मच, अखरोट फ्रेश हैं ये, अखरोट भी 2 खाने के चम्मच। इसको मैं अभी रोस्ट करूँगी पहले से। हाँ, चिकन है 1.5 किलो, जो बोनलेस करवा लिया इसको। इसमें हड्डी निकलवा के बोनलेस है। आधे से ज़रा सा कम डालना है। बस कोई मला नहीं डालना है। थोड़ा ज़्यादा दिख रहा, मैं इसमें चिकन में मिला दूँगी। कच्चा ज़रा ज़्यादा चाहिए मुझे, पका हुआ कम। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँ 1 खाने का चम्मच, 2 और कुटी हुई मिर्चें, पिसावा धनिया आधा चाय का चम्मच, खाने का चम्मच। हल्दी भी 1 चाय का चम्मच। हल्दी डालें ज़रा, हल्दी से स्मेल नहीं आती ज़्यादा। गरम मसाला भी आधा चाय का चम्मच, 1 खाना 1.5। छोटी सी कटी धनिया, थोड़ी सी ज़रा सा भूनने के बाद अब दाल डाल दूँगी। भिगी हुई दाल है, आधा किलो में डाल दूँ मैं। वैसे ज़्यादा नहीं डालना, दाल कम हो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो तो टूटने का डर होता है, बस कम हो तो ये कि सही नरम बनते, सॉफ्ट बनते हैं। ज़्यादा दाल से बाज़ दफ़ा टूट जाते हैं, इसलिए दाल हमेशा 1 किलो में 1 मुट्ठी लेना, सूखी हुई। जब भिगाओ तो ज़्यादा हो जाती है वो। चलो 1 मुट्ठी से थोड़ी सी बढ़ा दो, बस ज़्यादा नहीं लेना, दाल हमेशा कम लेना। पानी 1 मग्गा डाली, बस ज़्यादा नहीं डालना, भीगी हुई दाल है ना, थोड़ा सा और डालेंगे। बस 1 मग्गा डाली हूँ, थोड़ा सा और। कुकर बंद कर दें। 1.5 मग्गा डाली पानी में, ज़्यादा नहीं डाली, दाल भीगी हुई है ना इसलिए। इनको भी रोस्ट करना है। देखिए इतने काजू हैं, मेरे ख्याल 10 या 12 होंगे। नरगिसी कोफ्ते वो हैं, शाही कोफ्ते होते हैं, इसलिए इसमें ड्राई फ्रूट ज़रा अच्छा डलता है। अच्छा रोस्ट करके इसको पीस के निकाल देना है, खसखस के साथ मिला लेना है इसको। खसखस डालेंगे ना तो ये भी डालेंगे, ये नहीं डालेंगे तो नरगिसी कोफ्तों का फ़ायदा नहीं। बस अंडे बॉईल करके फिर अंडे के ऊपर वो करना, कोटिंग करके। अगर आपसे
सेट नहीं हो सकता तो धागा भी लपेट सकते हैं। बाज़ लोग नहीं, टाइट बनाना पड़ता है कोफ्तों को, नहीं तो कोई धागा भी लपेटते हैं। बाज़ दफ़ा धागा भी लपेटना पड़ता है, टूटते नहीं। जब खुशबू आने लग जाए तो फिर हटा दें। ये करने के बाद ज़्यादा अच्छी जल्दी भी पिसता है, ये क्रिस्पी हो जाता है और सौंधापन भी आता है इसके अंदर। बग़ैर आप रोस्ट करेंगे डालेंगे वो होगा सही, मज़ा तो होगा मगर इतना मज़ा नहीं होगा। है ये काजू बादाम है। काजू बादाम खिलाना बच्चों को, वैसे तो बच्चे कुछ खाते नहीं हैं ताकत की चीज़ें, इसलिए खाने को ऐसा हेल्दी बनाना कि बच्चे खाने लग जाएं। और ये नहीं कि वही आप रोज़मर्रा के खाने जो बनाते हैं वही बनाते रहते हैं घिसे पिटे। तो नई नई चीज़ें बना के खिलाएं, बच्चे शौक़ से खाते हैं, बच्चों की सेहत अच्छी होती है। और जो बच्चे शौक़ से खाते हैं वही बना के खिलाएं। मैं हमेशा बच्चों का ख्याल रख के खिलाती हूँ बना के। और ये मैं क्यों इतना खशखश बादाम काजू क्यों इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों की सेहत अच्छी रहना बोल के। ये नहीं कि मैं चाहे तो आलू टमाटर डाल के भी सालन बना सकती हूँ, इमली का खट्टा डाल के बना सकती हूँ, मगर मैं ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ खशखश, खोपरा, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ज़्यादा मतलब काजू बादाम अखरोट, ये सब है ना थोड़ा थोड़ा सा लेके आप फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रख लें तो 1 से 2 महीने में चल जाता है। एक पैकेट ले लें, 1 से 2 महीने आराम से चल जाता है। थोड़े थोड़े से आप काजू इस्तेमाल करें, बच्चों को खिलाएं, चिकन में डाल के बनाएं, सब चीज़ों में डाल के थोड़ा थोड़ा सा बनाएं, जिससे बच्चों की सेहत अच्छी रहती है, बच्चों की भूख खुलती है। ड्राई फ्रूट तो वैसा बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस तरह बच्चों को खिलाएं, ठीक है। और ये कोई महंगा नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ महंगी नहीं हो सकती, तो इसलिए बच्चों की खातिर जितना भी महंगा चीज़ हो मंगा के रखें। और फ्रूट बच्चे खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये खाते हैं, उसमें पैसे ज़ाया होते हैं। इससे अच्छा घर में अच्छा बना के हेल्दी खाना दें, खुद अपने हाथ से, साफ़ सुथरे हाथ से, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो सेहत अच्छी रहती है बच्चों की, ठीक है। इस पर गौर करना कि खाना हमेशा जितना भी ड्राई फ्रूट डालें आप बच्चों को खिलाएं, वो बर्गर वगैरह खिलाने से बहुत बेहतर है, ठीक है। ये गल गया गोश्त कीमा, इसको मैं ठंडा करने रखी। ठंडा करने के बाद फिर चॉपर में डाल के पीसूँगी। ऐसा बस डालती रहना, कोई बात नहीं, ज़रा सख्त भी रह जाए कोई बात नहीं, ऐसी है बस इतनी रहे। दाल पीसने में पिस जाती है, गले भीगी हुई भी थी ना, तो इस वजह से। और सादिया की बहुत फरमाइश थी नरगिसी कोफ्ते बताएं। नरगिसी कोफ्तों का यही है सब चीज़ें, वो सादे वाले कोफ्ते थे, ये नरगिसी कोफ्तों की हैदराबादी नरगिसी कोफ्ते हैं। क्योंकि हैदराबाद दक्खन में ड्राई फ्रूट ज़्यादा डलता है हर चीज़ में, तो इसलिए डाली हूँ मैं सब चीज़ें। अब ये ठंडा हो गया, ठंडा हो जाएगा तो मैं पीसती हूँ। अभी प्याज थोड़ी सी डाली, थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक लहसुन थोड़ा सा उसमें डाल चुकी हूँ मैं। हरा धनिया बाद में डालूँगी। अब ये इसको पीसना पहले, फिर गोश्त डालना, पीस जाएगी। इसमें क्या डालते हैं, इसको भी पीस, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालना, खुशबू आती है ताज़ी गरम मसाले की, फ्रेश। नमक, क्योंकि वो गोश्त डाला है तो नमक थोड़ा कम हो जाएगा। नमक, काजू बादाम का पेस्ट, खसखस, तली हुई प्याज। तली हुई प्याज डालो तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है कोफ्तों का। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच वो भी डाली मैं गरम मसाला। ज़रा कम लग रहा था मुझे, ज़रा तेज़ी कम लग रही, क्योंकि मैं ऊपर से कोई मसाला नहीं डाली, जो मसाला था उसमें गोश्त में बस वही।
अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर कोफ्ते बनाना। नमक खुशबू आने लगी गोश्त में, ये कोफ्तों के मसाले में समझना नमक बिल्कुल सही है। फिर भी ज़रा सा नमक, एक कोफ्ता बना के छोटा एक कबाब बना के टेस्ट कर लेना। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेना, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको जितना साइज़ रखना है ये रखें आप। नरगिसी कोफ्तों में अंडे बस बॉयल के अंडे बस उसके ऊपर लगाना है। वो भी इंशाल्लाह अगर हो सका तो दिखा दूँगी। ये अभी मैं देखें ऐसे बनाना। इसमें छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। छोटे रहे तो ज़्यादा खाए जाते हैं, बड़े हो तो एक से भी दिल भर जाता है। बताइए, एक खा के भी इंसान खुश हो जाता है। छोटे 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 बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, फिर 2-3 लेते हैं। ज़रा सा बस मैं ऑयल लगाई थी, ज़रा बस, अब ज़रूरत नहीं मुझे ऑयल लगाने की। मगर टाइट बनाना ज़रा, हाँ हल्के हाथ से नहीं बनाना, ज़रा टाइट हाथ से। ऐसे ही। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते तैयार है। पानी का थोड़ा सा छींटा दे के इसको बॉईल कर लेना। बॉईल करने से क्या है, फ्राई अच्छी तरीके से हो जाते हैं। सालन में हम लोग कच्चे रखते हैं, और उसके लिए खट्टी दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ हम लोग कोफ्ते तले हुए बनाते हैं, तो उसके लिए। अब ये बन जाएंगे तो फिर इसको निकाल के ठंडा करके हम फ्रीज़ कर लें, आप कुछ भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिसी कोफ्ते बोले ना, तो वो तरकीब उसकी बता रही हूँ। देखो, देख के बनाना। जो मैं कल वो पीसी थी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यूँ रखो, मसाले तो अब सब देख लेना कैसे डालिए। धागा बांधना है तो धागा बांध लेना। अगर धागा नहीं बांध सक आप सही से कर सकते हैं तो कर लेना, तो धागा बांधना तो धागा भी बांध सकते हैं। इसमें धागा भी बांध के बता देती हूँ। तो ज़रा टाइट रखना इसको। और हल्का पानी लगा के करना है या ऑयल लगा के करना है। धागा बांध के दिखाती हूँ। अगर धागा बांधना है तो धागा भी बांधना है। धागे से ज़रा सा टूटने का डर कम होता है। अगर नहीं वैसे ही सही रह सकता है आप लोगों से तो वैसे ही कर लें। बस बांध के भी दिखाई हूँ अभी, अब बगैर धागे के भी बताती हूँ। बस इसको टाइट रखना और फैला के करना, इसको पूरे हाथ पे फैलाना। बिस्मिल्लाह। फिर इसको बंद करना। इसमें नरगिसी कोफ्ते में बादाम और अखरोट, काजू सब डालते हैं। अगर नहीं डालना चाहे तो सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, बादाम डाल देंगे। काजू नहीं है कोई बात नहीं। इसकी बहुत आ रही थी फरमाइश, नरगिसी कोफ्ते बताएं, नरगिसी कोफ्ते। ये हैदराबादी स्टाइल के हैं, ये बग़ैर धागे के। हाथ पे पानी ज़रूर लगाएं, पानी से सही बनता है। 1-2 बताने के बाद फिर बिस्मिल्लाह, इसको यूँ मोड़ना। हमेशा टाइट हाथ रखना कब कोफ्ते जब भी बनाओ, लूज़ हाथ नहीं रखना। कब लूज़ से टूटने का डर होता है।
टाइट हाथ रखने से टाइट बनता है, फिर चिपक जाता है अंडे पे। ये देखो, अगर आधा अंडा डाल के बनाना चाहे वो भी बता दूंगी आधे अंडे का। अगर आधा अंडा डालना चाहे तो भी आधा अंडा भी बन सकता है। आधे अंडे में भी बन जाता अच्छा बड़ा ही कोफ्ता। बच्चे जिसके ज़्यादा है घर में वो आधे अंडे का बनाए, जिसके पास कम अफराद है वो पूरा फुल अंडा ले लें। बच्चे इसलिए ज़ाया करते हैं एक अंडा। तो जोड़ना बिल्कुल सही, नज़र कहीं से भी नहीं आना चाहिए अंडा। सालन में हैदराबादी नहीं बताऊंगी, सालन वही कौरमा टाइप का, देली वाला टाइप का, इसलिए कि वो उसमें बहुत मसाले डलते हैं। इसमें इतनी मेहनत होगी, फिर उसमें भी मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगी, इसलिए वो आसान सालन होता है। हमारा ज़रा मुश्किल सालन होता है, इसलिए आसान बताऊंगी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको तल के निकाल रही हूँ, इसलिए पता चल जाए टूटे वूटे ना, इसलिए इसको तल के निकालने से पता चल जाएगा। नहीं तो सालन में जाने के बाद अगर टूट जाए तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए तलने तो ज़्यादा बेहतर है इसको। वैसे मैं दूसरे कोफ्ते सालन में डालती हूँ कच्चे, मैं तलती नहीं हूँ, मगर इसको मैं तल के इसलिए देखना चाह रही थी कहीं ये टूटे वूटे ना। तो माशाल्लाह सही है, अल्लाह का शुक्र। इसी तरह बनाना आप लोग भी ट्राई, मतलब ये कि देख लेना एक दफ़ा। और अगर 1 किलो अगर वो है आपके पास चिकन बोनलेस, तो 1 पाव कीमा लेना, 1 पाव कीमा और 2 मुट्ठी चने की दाल। ये हिसाब बिल्कुल सही है 1 किलो का। मैं तो ज़रा ज़्यादा बनाई थी ना, इस वजह से इसको तल के निकाल लिए। तो देखें बिल्कुल सही है। अब सालन में मैं छोड़ सकती हूँ इसको आराम से। ऐसा कलर लेकर आना इसका। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, इसलिए ज़्यादा नहीं ली मैं, इसमें है अदरक लहसुन तो मसाले में आ जाता है। 2 खाने का चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं, और ज़ीरा गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच है, और 1 चाय का चम्मच से कम हल्दी है, और 1 खाने का चम्मच नमक है, और 2 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, और 1 कटोरी पिसी हुई, मैं हाथ से मैं मसल दी थी, प्याज तलने के बाद हाथ से मसल ली थी, 1 कटोरी है पूरी। आप कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हो। और ये कल का जो काजू बादाम और अखरोट का पेस्ट मसाला बच गया था, वो इसमें सालन में डाल दूँगी मैं, तो और मज़ेदार हो जाएगा सालन। हाँ, दही आधा किलो है। अगर आप लोग बनाएंगे तो अगर कम आप बना रहे हैं तो फिर कम कर लेना, दही भी कम कर लेना, प्याज भी कम कर लेना, हर चीज़। अगर थोड़ा बना रहे हैं, 2 जनों का बना रहे हैं तो आप बिल्कुल थोड़ा कर, 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च प्याज डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और दही आधा पाव, 1 पाव बहुत है, आधा पाव भी बहुत है। और ज़्यादा लोगों के अफराद ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर वो आधा किलो और 3 पाव दही इस्तेमाल होता है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ इसको, ये तो मैं तली भी है ना, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है ये मसाला। और थोड़ा सा पानी डाल देना, मसाला एक जान हो जाएगा, मसाला जलेगा नहीं। पानी ज़रूर डालना, पानी से मसाला जलता नहीं है, तो मिर्चें जल जाए तो फिर सालन का मज़ा ख़राब हो जाता है। मैं गरम मसाला पिसावा डाली हूँ, अगर साबुत डालना चाहे आप लोग साबुत भी डालना था। मैं तल के गरम मसाला निकाल लेती हूँ, निकाल के फिर दम पे डालती हूँ। तो मैं आज ज़रा ज़्यादा लंबा काम था तो मैं आज पिसावा ही डाल दी, जो घर का फ्रेश पिसावा था। हाँ, दही डाल के ज़रा सा दही पकेगा, दही डाल के ज़रा स्लो फ्लेम पे रखना, ज़्यादा तेज़ नहीं, उसके बाद करना।
दही एक जान हो जाए तो फिर करना, क्योंकि दही फटा फटा सा हो जाता है। फटा हुआ दही रहा तो सालन में मज़ा नहीं आता। अब मैं इसलिए चमचा मुसलसल चला रही हूँ, दही फट सा ना जाए। और नमक वमक सब चख लेना। इसमें काजू बादाम अखरोट का पेस्ट जो बचा था पाउडर, वो भी मैं डाल दी थी इसमें, ज़रा और गाढ़ा हो जाता है इससे सालन। 1 गिलास भर के पानी। ये ज़्यादा गाढ़ा सालन नहीं होता, ये पतला होता है। ये उससे नान जो मैं बनाना सिखाई हूँ ना आप लोगों को, वो नान बना लेना। अगर दूर कहीं जगह पे नहीं मिलता, जैसा कोई इलाका है, जैसा मेरे बेटा जैसा रहता है ऐसे इलाके में, वो नान की तरकीब में डाली हूँ, वो ऐसे नान बना लेना इसके साथ, बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ वो नान। थोड़े से बना लेना, बहुत आसान है वो नान। पानी थोड़ा सा और डालूँगी मैं, थोड़ा सा 1.5 गिलास के करीब पानी। इसमें प्याज डालेगी तो गाढ़ा हो जाएगा सालन। पानी डाल के ज़रा खौल आ जाए फिर कोफ्ते छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें छोड़ दें। अब ये ज़रा सा कोफ्ते हो गए, प्याज डाल। अब हिला सकते हैं इन कोफ्तों को। अब ये प्याज अब गरम मसाला दम पे, हरी मिर्चें हरा धनिया डालना चाहें तो डाल दें, अच्छा लगता है, खूबसूरत जाइए पे गरम मसाला। और ये सादिया तुम्हारी फरमाइश पे बनाई हूँ, और अब ये बना के मुझे इसी तरह तस्वीर खींच के भेजना अपने सालन की, जैसा निगहत और शाइन और बहुत सारे लोग भेजते हैं, याद नहीं आ रहा नाम। हाँ, साजदा दिलशाद, नसीम के पास भेजी थी खौरमे की तस्वीर, फिर नसीम मुझे भेजी थी। तो अब तुम लोग भी बना के तस्वीर भेजना मुझे। ये हो गया सालन हमारा तैयार, और बहुत टेस्टी बनाए, इसी तरह बनाए, बहुत अच्छा बनाए। और इसी तरह बनाए यही तरकीब से जैसा मैं बनाई, आसान है। प्याज बस तल के रख लें पहले, बस उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। और पतला पतला बनता है सालन, गाढ़ा नहीं होता ये सालन, बहुत गाढ़ा नहीं करना। बस मैं काजू और बादाम वगैरह डाली तो उससे ज़रा सा गाढ़ा हुआ है। हाँ चले, फिर मैं अभी फाइनल अब जब डिश आउट करूँगी तो फिर दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं, और बताएं कैसे बने। हाँ, नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं, और बहुत फरमाइश आई थी इसकी, इसलिए मैंने बनाया। और सादिया अब बनाना। रज़िया बाजी आपका भी शुक्रिया, शाहीन, नसीम, जो देखने वाला है, रफ़िया भाभी, तौसी भाभी, तैयबा, सबका शुक्रिया। इशरत, हाँ इशरत, नफ़ीस, तुम्हारा भी शुक्रिया बहुत बहुत। और ये मैं काट के दिखा रही हूँ, काट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बताएं कैसे बना है, और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जैसी मैंने तरकीब बताई बिल्कुल उससे बनाना, रेसिपी से। हाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। चलें, खुश रहें, आबाद रहें।
सबको खुश रखे, देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत से बनाया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़रूर, और बनाने की कोशिश करें, और जो बनाते हैं वो एक एक तस्वीर मेरे पास डालें, फिर मैं देखूंगी कैसा बना। और निघत शुक्रिया, नौशी, राबिया, फहमीदा, सबका शुक्रिया बहुत बहुत, तैयबा, मामी, फौजिया, सबका शुक्रिया बहुत बहुत। और जिसका नाम भूल गई बाद में लूँगी इंशाल्लाह, नसीम, शाहीन, सबका शुक्रिया। चलें, खुश रहें, आबाद रहें, देखने वालों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।